तो चलो पहला क्वेश्चन जो पिछले क्लास में अपन पढ़े थे a sin x प्लस b cos x वाला, ठीक है ना, उसी फॉर्म पे करते हैं। थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके। तो चलो इसको सॉल्व करो। सॉल्व √2 sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है। कैसे होगा? तो यहाँ पे सेक और अपने पास tan है, इसको साइन कॉस में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, नहीं? हाँ, ऐसा हो सकता है। तो पहले इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √2 अपॉन कॉस थीटा, और इसको क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, ऐसा बोलेंगे, चलेगा। तो अपने पास क्या आ गया यहाँ से, √2 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। क्लियर है सबको? अब बताओ, एक साइड कर लेते हैं, तो क्या तुम बोलोगे जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू √2, चलेगा? बताओ। अगर अपन √2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, या फिर पुराना आपने पढ़ा था जो सर, अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अगर अपने को दिखता है तो अपन क्या करते हैं, इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं a² प्लस b² से और डिवाइड कर देते हैं, नहीं? तो ऐसा लिखते हैं। सबको ये याद होगा, b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² कॉस थीटा, नहीं? फिर इसको हमने बोल दिया जो, चलो ये तुम्हारा कॉस अल्फा है और एक यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा साइन अल्फा हो जाएगा। आप इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हो। तो a² प्लस b² और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा। तो क्या इसको अपन बोल सकते हैं यहाँ से साइन थीटा प्लस अल्फा। ऐसा कहने में किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? अगर तुम चाहो तो इसको कॉस में भी बना सकते थे। तो सोचो, इस वाले को तुम बोल देते a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² जो है, इसको अपन लिख देते हैं साइन थीटा है, ठीक है ना, और बगल वाले को कॉस थीटा। तो क्या ये कॉस थीटा माइनस अल्फा में कन्वर्ट हो जाता? बताओ, होता ना? यस। हाँ। तो अब सोचो, यहाँ पे अगर इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो क्या बनेगा? तो आप बोलोगे √2 और यहाँ से क्या, ये 1 अपॉन √2 कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन √2 साइन थीटा इक्वल्स टू √2। इस √2 और इस √2 को चलता करो और यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या इसको अपन बोल सकते हैं cos π/4 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन π/4 इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 1, ऐसा होगा, ठीक है जी? यस। और ये किसका फॉर्मूला है? क्या ये cos थीटा प्लस π/4 का है? प्लस 5/4। इक्वल्स टू इधर 1 आ गया, और 1 आएगा तो 1 कब आता है, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे, नहीं? क्या तुम यहां से बोलोगे जो इसके बारे में अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, चाहे आप बोल दोगे यहाँ सर ये तो cos 0 लिख लो आप, और यहाँ से थीटा प्लस π/4 इक्वल्स टू क्या, अपन 2n पाई प्लस माइनस 0 करें तो कोई मतलब है नहीं, ऐसा बोल सकते हैं। और यहाँ से क्या, थीटा अपना 2n पाई माइनस π/4 होगा, और जहां पे n बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? नो। नो हाँ। सर। चलो, इसके बाद एक नया टाइप पढ़ेंगे। कितना टाइप अभी तक हो गया है? 5। 5। तो 6 पढ़ते हैं अपन, टाइप 6। अपन यूज करेंगे यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन
साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। या तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टाइप का होगा या फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होगा, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, टी बोल देंगे। ऐसा कब करेंगे और किस लिए करेंगे, तो देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अपने को गिवन रहेगा जिसमें क्या होगा, जो अगर अपन बोलें तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में अपने को साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स टाइप का टर्म होगा और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टाइप का टर्म होगा, ठीक है ना। तो इसमें हम अपने पास जो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, क्या इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स टाइप में, ऐसा कर सकते हो, सोचो Yes. कैसे करेंगे। तो अगर अपने पास ऐसा हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसका होल स्क्वायर क्या लिखोगे, क्या अपन बोलेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है जी। अब यहां से अपन इसको बोल सकते हैं ये 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया, ठीक है। तो अब क्या ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जो होगा, क्या ये बोलोगे जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर माइनस 1/2 हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हो, चलेगा। यस सर। हाँ सिंपल सा है। अगर सोचो Yes. यहाँ पे क्या हो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो, इसका स्क्वायर करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा। 1 क्यों, अगर आपको पता होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, उसका वैल्यू अपन 1 रख देंगे। अब क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो ये जो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, तो क्या ये 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 बनेगा, बताओ, Yes. चलेगा। हाँ, तो क्वेश्चन अपने पास कैसा रहेगा वो आपको बता रहा हूं मैं। एक तो वो हो गया, दूसरा ये वाला अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन इस पे ट्राई करो एक बार आप सॉल्व करने का। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना। तो पहला स्टेप अपना क्या होना चाहिए, ये जो यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, क्या इसको अपन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एक टर्म अपने पास है जो कि क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो अपने को इसको भी क्या करना चाहिए, जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में कन्वर्ट करना चाहिए। तो सोचो इसको क्या लिखोगे, क्या ये 1 प्लस, क्या लिखते थे इसको, बताओ, क्या अपन कैसे कहेंगे 1 माइनस साइन एक्स माइनस सॉरी प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2, 1, 2. ऐसा बोलेंगे, चलेगा। और इधर क्या आ गया, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये क्लियर है सबको, अपन अभी तो पीछे जस्ट पढ़े थे ना, चलेगा ये। Yes. यस सर। तो अब अगला स्टेप होगा, अपन लेट कर लेते हैं, लेट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में एक क्वाड्रेटिक सा बन गया है, इसको अपन टी बोल दें। तो टी अगर लेट करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, टी इक्वल्स टू 1 माइनस सॉरी 1 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, चलेगा। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, 2t इक्वल्स टू 2 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। एक साइड ले आओ तो देखो यहाँ पे t में एक क्वाड्रेटिक बनता दिख रहा है जो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और इसका अगर फैक्टर करें तो t प्लस 3 इंटू टी माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आएगा।
फिर आप बोलोगे या तो t इक्वल्स टू -3 हो या फिर t इक्वल्स टू 1 हो, यही बोलोगे ना। t प्लस 3 इक्वल्स टू 0 होगा या फिर t माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। तो अगर t इक्वल्स टू आपने -3 किया और यहाँ से t इक्वल्स टू 1 किया, तो t आपने किसको लेट किया, तो sin x प्लस cos x को। तो यहाँ से sin x प्लस cos x इक्वल्स टू -3, क्या ये पॉसिबल है? No, sir. नो नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमने देखा है जो sin x प्लस cos x, sin x का मिनिमम वैल्यू जो होता है वो -1 होता है और cos x का मिनिमम वैल्यू होता है -1। अगर दोनों को ऐड भी करें तो इसका मिनिमम क्या आएगा, -2 आएगा, -3 तो कभी -2 पॉसिबल है नहीं, तो इसको अपन रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से अपन पहुंच गए sin x प्लस cos x इक्वल्स टू 1। क्या इसको सिंप्लीफाई करना तो अपने को आता ही है, जस्ट इससे पहले पढ़े हैं। तो क्या करेंगे, √2 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो √2 और 1/√2 sin x 1/√2 cos x इक्वल्स टू 1। ये √2 क्यों आया, ये तो सबको क्लियर है ना, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना, उसी से अपन ने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। तो अब देखो तो ये क्या आ गया, √2, और यहाँ से अगर इसको अपन साइन में ही रहने दें तो साइन π/4 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस π/4 इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू 1। तो ये किसका फॉर्मूला है, क्या ये कॉस x माइनस π/4 का है, ऐसा बोल सकते हैं अपन, चलेगा जी। अब देखो यहां से अपने पास आ गया cos x माइनस π/4 इक्वल्स टू 1/√2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 इसका वैल्यू अपन क्या बोल दें यहाँ पे, क्या ये cos π/4 बोले। अब cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा टाइप का आ गया, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, क्या ये x माइनस π/4 इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/4 होगा, ऐसा आप बोलोगे, ठीक है। यस तो यहाँ से फिर से बोलोगे सर, यहाँ से दो बातें हो सकती हैं, एक तो प्लस के साथ लेंगे, दूसरा माइनस के साथ लेंगे। तो x माइनस π/4 इक्वल्स टू 2n पाई प्लस π/4 ले लो, और x माइनस π/4 इक्वल्स टू 2n पाई माइनस π/4 ले लो। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2n पाई, और यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2n पाई प्लस π/2। तो ये दोनों सॉल्यूशन अपने को मिलेगा, क्लियर है सबको। यस चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इसको सॉल्व करो। तो ये है साइन 2x प्लस 5 साइन एक्स प्लस 1 प्लस 5 कॉस एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है। क्या यहाँ पे साइन 2x देख के फिर से अपने को लग रहा है अरे ये तो साइन x इंटू कॉस एक्स ही लिखा है इनडायरेक्टली, नहीं, ऐसा बोलेंगे अपन। देखो Yes. यहाँ से क्या है, इसको 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 5 अगर कॉमन ले लें तो क्या ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यस प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इस बार जो अपने को कन्वर्ट करना चाहिए इसको साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को इसी के टर्म, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में कन्वर्ट करना है, तो वहां से अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सा बन जाएगा। तो कन्वर्ट Yes. करोगे तो ये क्या आ जाएगा, क्या अपन लिखेंगे 2 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, ऐसा बोले, मतलब जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग, प्लस यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसा बोल देंगे। अब देखो यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट होगा और अपन लेट कर लेते हैं, लेट साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। ऐसा कहने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना? तो यहाँ पे देख रहे होगे जो टी में क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सा बन जाएगा। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे यहाँ से टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 1 माइनस 1 को चलता करो, अब अपने पास आ गया टी स्क्वायर प्लस 5t इक्वल्स टू 0। तो आप कह सकते हो t अगर कॉमन ले तो t प्लस 5 इक्वल्स टू 0, यानी कि या तो t 0 होगा या फिर t माइनस 5 होगा। तो आप बोलोगे सर t इक्वल्स टू माइनस 5 तो पॉसिबल है नहीं, तो इसको रिजेक्ट करेंगे। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही तो है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अपन बात करेंगे। एक तो बोलोगे मिनिमम वैल्यू, दोनों एक साथ तो मिनिमम हो भी नहीं सकता है, नहीं चलेगा? बताओ, रेंज तो तुमने यस पढ़ा ही था ना? हाँ, यस सर। तो t इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, 0 या फिर माइनस 5। माइनस 5 पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना? t इक्वल्स टू 0 के बारे में बात करते हैं, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है ना? तो आप क्या बोलोगे, जो यहाँ से सर ये तो साइन एक्स इक्वल्स टू अपन माइनस कॉस एक्स बोल सकते हैं, और क्या आप बोल सकते हो जो टेन एक्स इक्वल्स टू माइनस 1, ऐसा बोल सकते हो। और टेन एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 इसको क्या अपन लिख सकते हैं, 10 माइनस पाई बाय 4 बोल सकते हैं। और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या ये n पाई माइनस पाई बाय 4 होगा, ऐसा बोलेंगे। और n बिलोंग्स टू इंटीजर। चलो एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऐसे ही, जो चलो अगर y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो इसका रेंज क्या होगा, ये तो आप सबको पता होगा ना? क्या करते थे, इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से डिवाइड करेंगे, बताओ माइनस ऐसा? रूट टू टू प्लस रूट टू। बिल्कुल। तो यस सर ये क्या आ जाएगा, 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स, ठीक है ना? तो इसको क्या बोलेंगे, √2, और ये क्या हो जाएगा अपना, चाहे साइन में कन्वर्ट कर लो या कॉस में कर लो, जिसमें आपको अच्छा लगे। तो चलो कॉस में कर ले, इससे पहले अपन साइन में किए थे, ठीक है ना? तो यहाँ पे इसको बोल देते हैं साइन पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स प्लस इसको कॉस पाई बाय 4 इंटू कॉस एक्स। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो ऐसा कर लूंगा इसको, और √2, और यहाँ पे इसको मैं बोल देता हूँ तो साइन एक्स इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस यहाँ से कॉस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4, तो कुछ गलत है क्या? बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना? हाँ, तो इसको क्या बोल सकते हैं, क्या ये √2 कॉस एक्स माइनस पाई बाय 4 बोलेंगे? क्या इसी को अपन बोल सकते हैं √2 इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाय 4, चलेगा? दोनों बोल सकते हैं। अब सोचो, अपने को पता है, किसके बारे में पता है, जो कॉस यहाँ पे x माइनस पाई बाय 4, ये कहाँ से कहाँ इसका वैल्यू जाएगा, मतलब इसका जो रेंज होगा, क्या अपने को पता है, -1 to 1 होगा, इसी के बीच में ये घूमेगा। ठीक है। अब सोचो अगर इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दें, और √2 अपना क्या है, पॉजिटिव है, अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -√2 इधर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, √2 कॉस x माइनस पाई बाय 4, और इधर क्या आ जाएगा, √2। अब देखो ये तुम्हारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के इक्वल था, ये क्या अपन बोलेंगे, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही तो है, हमने उसी को तो चेंज किया है, ऐसा बोलोगे आप? यस। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका रेंज कहां से कहां तक आया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रेंज कहां से कहां तक आया, तो क्या ये -√2 टू √2 होगा, ठीक है ना? ये अपने को ध्यान रखना है। आपको अच्छे से आता है रेंज फाइंड करना, मैंने सिखाया था आपको, याद है ना, या भूल गए यस हो सर तुम? हाँ, याद चलो याद है। याद है सब तुम लोगों को। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन करें इसी पे, ठीक है?
ये चैप्टर Yes, sir. इम्पोर्टेंट है, सिंपल सा है, छोटा सा है, एक क्वेश्चन आता है, वो आपसे मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट चल रहा है अभी। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो आपके पास है 3 cos x प्लस 3 sin x प्लस sin 3x माइनस cos 3x इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है, बताओ कैसे होगा। आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है, थोड़ा शेयर करो मेरे से भी, क्या करना चाहिए इसमें। यहाँ पे 3 cos x है, 3 sin x है, क्या 3 कॉमन ले लें, sin x प्लस cos x जैसा बन जाएगा, ठीक है। और sin Yes, sir. 3x है, cos 3x है, क्या इसको अपन ब्रेक कर लें, मतलब जो फॉर्मूला होता है इसका, नहीं, Yes, sir. Formula. ठीक है। तो आपने बताया 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा cos x प्लस sin x। और sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin 3 sin x minus 4 sin square x. sin क्यूब x, हाँ। और Cube, yes. cos 3x का क्या होता है, इसमें 4 के साथ आता है cos, नहीं इधर हो जाता है, नहीं 4 cos cube x 4 plus cos cube x minus 3 1. मतलब ये इधर आता है माइनस के साथ, नहीं ऐसा होता है, ऐसे ही याद किए, चलेगा। yes. हाँ, इसको अपन लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 cos x प्लस sin x प्लस इसको और इसको साथ कर लिया जाए तो फिर से आ जाएगा sin x प्लस cos x। अगर -4 कॉमन लिया जाए तो ये क्या आ जाएगा sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब देखो, आप बोलोगे ये आ जाएगा 6 cos x प्लस sin x -4, इसको क्या लिख सकते हैं अब बताओ, क्या यहां से बोल दें sin x प्लस cos x का क्यूब, मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब को लिख सकते हैं a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है ना। Yes. ऐसा लिख सकते हैं Yes. -3 इंटू a इंटू बी sin x इंटू cos x इंटू a प्लस बी यानी कि sin x प्लस cos x, चलेगा, इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो देखो इसमें आपको एक चीज Yes. देख रहे होगे, जो सर इसमें तो कॉमन लिया जा सकता है, किसको, इसको और इसका एक पार्ट, और यहाँ पे ये इसको कॉमन ले सकते हैं अपन, Yes. ले सकते हैं। तो चलो पूरे में से हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया sin x प्लस cos x को, तो ये आ जाएगा 6 -4, यहाँ पे sin x प्लस cos x का स्क्वायर -3 sin x इंटू cos x इक्वल्स टू 0, ठीक है जी, ऐसा बोलोगे आप। अब सोचो अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आएगा, इसके बारे में बताओ। क्या इसको आप बोलोगे, ये तो सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स आएगा, ऐसा होगा। और ये दोनों मिलके क्या 1 बन जाएगा, और ये और यहाँ पे इसको देख रहे होगे तो क्या सिर्फ माइनस साइन एक्स कॉस एक्स आएगा, ऐसा बोलोगे, Yes, sir. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। Yes. तो अपने पास आ गया यहाँ से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 6 माइनस, यहाँ से ये 4 बोल दो इसको, बताओ। और ये माइनस माइनस क्या प्लस 4 हो जाएगा, देखो तो ये 4 इंटू ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है Yes. तो -4 आया। अब सोचो इसको और इसको सॉल्व करोगे तो क्या ये -1 आएगा,
और -1 आएगा, मतलब माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा, वो किससे मल्टीप्लाई होगा? -4 से। तो क्या अंदर में ये +4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बन जाएगा इक्वल्स टू 0, ऐसा बोलोगे? Yes, sir. तो ऐसा हो जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और ये आ गया आपका 2 + 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। कैसे आएगा बता दीजिए। क्या चीज? वो 4 sin x cos x कैसे है? कैसे आएगा? ठीक है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे इसके बारे में, इसको तुमने एक्सपेंड किया, इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या ये 1 बन जाएगा, तो 1 और 4 मल्टीप्लाई हो गए, -4 मल्टीप्लाई हो गए, -4 आएगा, ये सही ठीक है। है उसका। हाँ, इसको ये इसके साथ देखो तो क्या होगा, इन दोनों का को अगर ऐड करेंगे तो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स आएगा। यस अच्छा, और 4 एकदम बना ब्रैकेट के। यस सर, हो गया, समझ गए सर। तो अब ये 4 अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? तो ऐसा आ अच्छा, जाएगा, मैंने ठीक है लिख ना। गलत लिया। हाँ, यस। अब सोचो इसमें क्या कर सकते हैं अपन। अगर आप सोचोगे, अगर इसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में कन्वर्ट किया जाए तो क्या होगा, अपने को पता है ना इसके बारे में। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में, Yes, sir. कर सकते हैं। तो इसके इक्वल क्या आ जाएगा, आप क्या बोलोगे यहां से? क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर? नहीं, अपन इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते थे, इजी सा। ठीक है, ऐसा लिखोगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1/2, ऐसा बोलोगे। यस सर। तो यहां से आ गया ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 2 प्लस, चलो इसको ऐसा करते हैं जो 2 दे ही देते हैं, ठीक है ना, चलेगा। तो सर, क्या आ जाएगा? हाँ जी, साइन एक्स, बोलो बोलो। ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड में है और इधर अंदर 2 + 4 साइन एक्स कॉस एक्स है, तो ये तो कभी जीरो होगा नहीं, तो हम लोग इसको हटा देते हैं और खाली साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0 कर लेते हैं। और इसके बारे में बोल रहे हो, सर ये जो रेड से लिखा है। और जो रेड से लिखा है, मतलब ये कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखो तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? क्या आप बोलोगे -1/2? क्या -1/2 नहीं हो सकता है? हो सकता है। नहीं सर, ये ब्रैकेट में लिखा है ना 2 + 4 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये तो जीरो होगा नहीं, 2 क्योंकि प्लस एक में बार है। 0 करके देखो तो, बताओ 0 करके देखो। क्या आप बोलोगे साइन एक्स देख रहे इंटू हैं। कॉस एक्स जो है, क्या वो -1/2 होगा? वैसा तो हो सकता है, नहीं हो सकता है क्या? जी सर। हाँ, अब देखो यहाँ से क्या ये 2 और यहाँ पे ये -1 है और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट हो सकता है? बताओ, ऐसा होगा? यस। तो अब आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टू द पावर 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। क्या ऐसा बोलोगे? ऐसा कहने में कोई दिक्कत है? नहीं है ना। तो अब सोचो, यहाँ से क्या अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0, और इसको अभी तो जस्ट सॉल्व किए थे, नहीं, जो यहाँ से साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स हो जाएगा और टेन एक्स इक्वल्स टू -1 हो जाएगा और x इक्वल्स टू n पाई -π/4 हो जाएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है सबको? ऐसा बोलोगे? सर सेकेंड लास्ट लाइन बता दीजिए। बिल्कुल। अब देखो, हमने इसमें बोला जो इसको अपन इसमें एक्सपेंड कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक, इस वाले में, इसी में नो दिक्कत है? सर। नहीं है, ठीक है।
अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये क्या होगा, 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, -2 आएगा। जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस -1 से तो -2 आएगा, होगा क्या? यस सर। और वो -2 क्या इस 2 से गायब हो जाएगा? यस सर, समझ गए। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपके पास। अच्छा क्वेश्चन है, चलेगा। हमने कुछ एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है। एक तो देखो यहाँ पे sin 3x को cos 3x को अपन ने एक्सपेंड किया, फिर उसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई किए तो अपने पास आ गया sin क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। इसको भी हमने बनाना चाहे किसके जैसा, तो cos x प्लस sin x के जैसा। तो हमने लिख दिया sin x प्लस cos x का क्यूब -3 इंटू sin x cos x प्लस sin x। फिर अपन सिंप्लीफाई किए, इसमें देखे अरे हाँ इसमें तो sin x प्लस cos x कॉमन आ रहा है, उसको बाहर निकाल लो, ठीक है ना। फिर चलते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ, लास्ट में यहाँ पे पहुंच गए। चलेगा जी, कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ सर। नहीं है ना, चलो अगला टाइप पढ़ते हैं। अभी कितना टाइप हो गया, 5 या 6 हो गया ना। यस सर। टाइप 7, अभी सबको अपन देखते चलते हैं जो किस किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, उसमें क्या क्या अपना अप्रोच रहना चाहिए, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन which can be solved by using bondness of sin x, यानी कि बाउंड्री कंडीशन वाला sin x एंड cos x। तो क्या बातें कर रहा हूं मैं, तो आपको पता है जो sin x जो है, sin x जो है ये -1 और 1 के बीच ही रहता है, डांस करता है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे -1 1 के बीच ऐसा ग्राफ बनता है। यस सर। ठीक है, क्या cos x भी -1 और 1 के बीच ही रहेगा, इससे बाहर तो नहीं भागेगा। यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -1, और मैक्सिमम क्या होगा, 1 होगा। इसी के बीच इसका भी ग्राफ बनता है ऐसा, चलेगा। तो हमने बोला कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है ना, अपन बाउंड्री कंडीशन से सॉल्व करते हैं। तो पहला एग्जांपल आप देख लो, अगर आपके पास मतलब आपके सामने ये क्वेश्चन है जो बोला जाए जो sin 3x प्लस cos 2x इक्वल्स टू -2, तो क्या इसको अपन सॉल्व करेंगे बैठ के, बताओ। अच्छे से sin 3x का फॉर्मूला लिखें, फिर cos 2x का, फिर अपन sin cos को एक में कन्वर्ट करें, फिर ट्राई करेंगे जो कैसे सॉल्व होगा, नहीं। अब सोचो, हमें पता है जो sin 3x भी जो है ना वो कहां से कहां तक होगा, क्या इसका वैल्यू भी अपना -1 to 1 के बीच होगा। आपको पता है sin 3x जो है क्या ये भी तुम्हारा -1 to 1 के बीच होगा, और तुम्हें पता है cos 2x भी तुम्हारा -1 और 1 के बीच होगा वैल्यू। और -2 कब पॉसिबल है, जब ये भी मिनिमम पे हो और ये भी मिनिमम पे हो, ऐसा होगा। यानी कि इसका वैल्यू भी -1 और यस सर। cos का भी वैल्यू -1 हो। तो ये तभी एक ही कंडीशन में पॉसिबल है जब क्या हो, only possible when sin 3x equals to -1 and cos 2x equals to -1। यानी कि दोनों का वैल्यू अगर -1 होगा तभी जाके इसका सम क्या आ जाएगा, -2 आएगा, ऐसा आप बोलोगे। तो अपन देखते हैं यहाँ पे एंड लगाया ना, एंड मतलब ऐसा x का कॉमन वैल्यू होना चाहिए जिसपे ये -1 हो जाए और ये भी -1 हो जाए उसी x पे। तो देखते हैं क्या यार अपने को कोई ऐसा x मिलेगा, समझे। तो इसको सॉल्व करोगे तो बताओ यहां से क्या लिखोगे, ये जो sin 3x लिखा है इक्वल्स टू -1 है, तो आपको तो पता है अगर sin थीटा इक्वल्स टू -1 होता है तो अपन क्या बोलते हैं, थीटा इक्वल्स टू 4n+3 π/2 बोलते हैं साइन वाले में। क्या आपको ये याद है, अगर साइन थीटा इक्वल्स टू -1 होता था तो क्या अपन बोलते थे, थीटा इक्वल्स टू 4n+3 π/2।
ऐसा बोलते थे। Yes, sir. हाँ, Yes. Yes, sir. तो इसी का यूज कर लेते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 3x इक्वल्स टू 4n प्लस 3 पाई बाय 2, यानी कि आपने बोल दिया जो x इक्वल्स टू क्या होगा 4n प्लस 3 पाई बाय 6 होगा। चलेगा, इसके लिए तो ये आ गया। अब अगर इसको सॉल्व करें, अगर मैं बोलूं आपसे जो अगर cos थीटा इक्वल्स टू -1 होता था तो आप बोलते थे थीटा क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा, ऐसा बोलते थे आप। Yes. जो 2n प्लस 1 इंटू पाई टाइप का होगा, तो थीटा की जगह पे देखो क्या है 2x है। 2x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बोलोगे आप। तो यहां से x इक्वल्स टू क्या आएगा 2n प्लस 1 पाई बाय 2, और जहां पे n अपना क्या हो इंटीजर हो। लेकिन हमने तो तुमको बोला ना ऐसा x मिलना चाहिए जो कि कॉमन हो, उसी x पे ये भी -1 हो जाए और ये भी -1 हो जाए, ऐसा अपने को ढूंढना है ना, क्योंकि बीच में क्या लगा है एंड लगा हुआ है। तो ये जो दो सॉल्यूशन आया, इन दोनों सॉल्यूशन में अपने को क्या ढूंढना है, कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. इसमें Yes, sir. इसमें अपने को कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना है। तो कैसे कॉमन सॉल्यूशन निकालें? तो ऐसा करते हैं n का वैल्यू रखते चलते हैं और देखते हैं x का Yes, वैल्यू sir, क्या क्या आ value रहा है। रखते हैं। ठीक है ना? तो इसमें सोचो x का वैल्यू क्या क्या आएगा, अगर n अपन 0 रख दे, क्या ये 3 पाई बाय 6 आएगा, और 3 पाई बाय 6 को क्या पाई बाय 2 बोल दोगे आप, 3 से गायब करोगे तो। और x इक्वल्स टू क्या आएगा, अगर n का वैल्यू 1 रखोगे तो क्या ये 7 पाई बाय 6 आएगा। अगर आप 2 रखोगे तो क्या आ रहा है, क्या ये 11 पाई बाय 6 आएगा। आप देख पा रहे होगे जब आपने एपी पढ़ा था तो आपने एपी का टर्म देखा था, जो टी आर इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, क्या वो आर में एक लीनियर इक्वेशन सा बनता है क्या? अरे Yes. अगर एपी के टी आर में तो Yes, देखो, sir. और वो जो आर के साथ होता है वो एक्चुअली कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है ना, शॉर्टकट में आपको मैंने Yes. बताया था। हाँ, Yes, sir. तो सोचो यहाँ पे 4 क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, तो डायरेक्ट अपन 4 4 ऐड करते चलते हैं। तो सोचो अगला वाला क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू क्या ये 15 पाई बाय 6 होगा, और इसको क्या बोल Yes. सकते हो अपन 5 पाई बाय 2 बोल देंगे, ऐसा होगा। Yes. और इससे अगला क्या हो जाएगा, तो इसमें 4 और ऐड कर दो तो 19 पाई बाय 6 होगा। ऐसे ही चलता जाएगा। चलो इधर देख लेते हैं, यहाँ पे x बताओ, अगर n इक्वल्स टू 0 रखोगे तो पाई बाय 2 आएगा। अगर x इक्वल्स टू 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 3 पे pi by 2. 3 पाई बाय 2 आएगा, फिर क्या आएगा 5 पाई बाय 2 आएगा, फिर क्या आएगा 7 पाई बाय 2 आएगा, ऐसा ही आता जाएगा। अब अपने को दो कॉमन मिल जाए तो फिर क्या होगा, आगे का क्या आएगा टर्म्स वो बता कर सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था अगर दो एपी है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक तरह से देख रहे होगे दोनों एपी ही हैं, ऐसा है क्या? अरे भाई, क्या ये दो Yes, एपी yes. एपी का ही टर्म्स आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अगर मैं तुमसे बोलूं जो इस एपी का जो कॉमन टर्म होगा, तो क्या कॉमन टर्म भी एपी में ही आता है? Yes, sir. ऐसा आता है। आप थोड़े पढ़े लिखे हो तो थोड़ा जल्दी समझाओगे इस बात को। तो अपन देखते हैं जो पहला कॉमन टर्म कौन सा आ रहा है, क्या ये पाई बाय 2 आ रहा है, देखो तो। और दूसरा कॉमन टर्म क्या आ रहा है, 5 पाई बाय 2 आ रहा है। 5 pi by 2. ठीक है, तो अब बताओ इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, क्या ऊपर में अपन 4 ऐड किए हैं? Yes. तो अगला, इससे अगला कॉमन टर्म जो आएगा वो कौन सा आएगा, क्या ये वो 9 पाई बाय 2 आएगा? अगला कॉमन टर्म क्या वो 9 पाई बाय 2 होगा? Yes. बिल्कुल होगा। उससे अगला क्या होगा, तो 13 पाई बाय 2 होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं जो कॉमन वैल्यू जो अपने को मिल रहा है वो क्या क्या है, तो पाई बाय 2 है, 5 पाई बाय 2 है, 9 पाई बाय 2 है, 13 पाई बाय 2 है, और ये चलता जाएगा। अब मैं आपसे बोलूंगा जो इसका ना आप जनरल सॉल्यूशन बताओ दो, तो जनरल सॉल्यूशन क्या बताओगे? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ये जो
1 है, फिर क्या आ गया 5 आ गया, फिर क्या आ गया 9 आ गया। इसमें डिफरेंस कितने का है? बोल लो 4। 4 का है। तो आप बोल दोगे सर मैं तो बोल देता हूँ 4m ले लो आप, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इनटू अगर जनरल टर्म लिख रहे हैं तो m में लिख रहे हैं तो यहाँ पे m लिख देते हैं, चलेगा। अगर m और π/2 तो है ही, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, π/2 यहाँ पे रख दो, वो तो है ही सब में। अब सोचो अगर m का वैल्यू अपन कितना रखें, 0 रखना चाह रहे हो, अगर m का वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे 1 कर देंगे, अगर m का वैल्यू 1 रखेंगे तो वहां पे कितना करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। -3। -3। तो अगर ऐसा लिखा है m बिलोंग्स टू इंटीजर तो ये भी सही आंसर है। अगर किसी ने बोल दिया जो सर मैं तो 4m माइनस यहाँ पे 3 करूंगा, अब बता दो आप, तो ये भी सही है। सही नहीं है क्या? m का वैल्यू 1 रखो तो देखो यहाँ पे π/2 Yes, sir. आएगा, ऊपर वाले में m का वैल्यू 0 रख दो तो उसमें भी π/2 आएगा, चलेगा? समझ पा रहे हो आप? Yes, sir. तो ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो पहला स्टेप अपना क्या होना चाहिए, क्या इसको सिंप्लीफाई किया जाए? मल्टीप्लाई कर लो। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, साइन x इंटू कॉस x अपॉन 4 -2 साइन स्क्वायर x प्लस कॉस x इंटू साइन x अपॉन 4 -2 कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 0। अब जैसे ही कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर दिखा और साथ में -2 दिखा तो अपने मन में ख्याल आया जिसको क्लब कर लेते हैं और इसको बना देते हैं -2, चलेगा क्या? और आपको दिखा होगा एक और sin x इंटू कॉस x/4 और cos x इंटू साइन x/4, क्या इन दोनों को भी साथ कर दें? बताओ जी। Yes, sir. ठीक है, तो यहां से इन दोनों को साथ करेंगे तो क्या ये साइन x प्लस x/4 बनेगा, ऐसा बोलोगे, प्लस यहाँ से cos x आएगा और यहाँ से ये 2 आएगा, 2 को राइट साइड भेज देते हैं, -2 को, चलेगा? कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ, नहीं है ना? No. हेलो। अब सोचो यहां से ये आ गया आपके पास साइन 5x अपॉन 4 प्लस कॉस x इक्वल्स टू 2। तो इसमें तुम ये सोचो जो, अरे यार साइन x का जो वैल्यू होता है मतलब साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, -1 to 1 होता है, नहीं? और cos x भी क्या होता है, मतलब cos थीटा, क्या वो भी -1 to 1 होता है, ऐसा बोलोगे आप? अगर अपन इन दोनों को ऐड करेंगे मतलब, तो ये मैक्सिमम वैल्यू 2 आना चाहिए, मतलब आप सोच रहे होगे अगर ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए तभी तो एक पॉसिबिलिटीज है जो ये 2 होगा, ऐसा बोलोगे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, तो sir. 2 सिर्फ एक ही कंडीशन पे हो सकता है, इसको बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं, जो ये भी 1 हो जाए और साथ ही साथ ये भी 1 हो जाए तब जाके ये 2 होगा। तो इसको भी 1 करो और इसको भी 1 करो, एंड एक साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं ये तो 1 हो गया और ये कुछ और हो रहा है तब जाके 2 थोड़े ना बनेगा, यानी कि दोनों को एक साथ होना पड़ेगा। तो आप बोलोगे यहां से साइन 5x/4 इक्वल्स टू 1 एंड cos x इक्वल्स टू 1, ऐसा बोलोगे, चलेगा? अब आपको पता Yes, है यहां से जो 5x अपॉन 4 को क्या बोलते हैं, 1 कब होता है, तो 4n + 1 π/2 पे होता है, ये तो आपको पता है, ऐसा होता है। तो क्या Yes, sir. अपन बोल सकते हैं जो x अपना आ जाएगा यहां से 4n + 1 2π/5, ये होगा, चलेगा जी? Yes. अब इसमें cos x इक्वल्स टू 1 है, तो यानी कि x इक्वल्स टू डायरेक्ट बोल दें जो 2m π, ऐसा होगा। अब क्या करेंगे, दोनों का सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है ना, और देखेंगे जो कॉमन क्या आ रहा है।
कॉमन देख लो। अगर इसमें m का वैल्यू 1 रखे तो ये क्या क्या आएगा, ये तो आपको पता चल रहा होगा, जो ये 2 पाई आएगा, 4 पाई आएगा, 6 पाई आएगा, 8 पाई आएगा, 10 पाई आएगा, ऐसा आएगा, ये चलता जाएगा। और इसमें इसका सॉल्यूशन बताओ क्या क्या आएगा। अगर आप यहाँ से n का वैल्यू 0 रखोगे तो 2 पाई बाय 5 बोलोगे, फिर क्या बोलोगे 2 पाई बाय 5। अगर अपन n का वैल्यू 1 रख दें तो ये क्या 2 पाई आएगा, एक कॉमन सा मिल गया अपने पास, ठीक है ना। फिर क्या होगा, सोचो ना, कॉमन क्या होगा, कॉमन तब होगा ना वहां पे 10 पाई आ रहा है, क्या ये 10 पाई बनेगा, बिल्कुल बन सकता है। कब 10 पाई बनेगा, सोचो 10 पाई यानी कि 2 पाई है। अब सोचते हैं ये तो 2 पाई बन गया, अब 2 पाई के अलावा और क्या क्या बन सकता है। जब इसका वैल्यू अगर अपन बोलेंगे, एक तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 5 का मल्टीपल सोचो यहाँ पे 10 बन रहा है, तो 10 बनने के लिए क्या कोई n अपना इंटीजर आ रहा है, No. नहीं। क्या 15 बन सकता है, 15 बनने के लिए क्या कोई n अपना इंटीजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। 20 पे भी नहीं आ रहा है, चलेगा 25 पे, नहीं आ रहा है। 25 पे आ रहा है क्या, 25 पे आ रहा है ना सर, 6 आ रहा है, Yes, 6 sir. आ रहा है, गुड। तो अपन कह सकते हैं जो अगला कॉमन टर्म जो होगा, यानी कि अगर अपन n का वैल्यू कितना रखें, यहाँ पे 25 लाना था ना अपने को, तो तुमने बोला जो 4n, आपने बोला 4n प्लस 1 इक्वल्स टू 25, तो n इक्वल्स टू क्या 6 होगा। और अगर n 6 होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या ये 10 पाई आएगा, यस सर। ऐसा होगा। तो यानी कि एक कॉमन अपने को क्या मिलेगा 2 पाई, और दूसरा कॉमन क्या मिलेगा अपने को 10 पाई। तो अब सोचो इन कॉमन के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है d, क्या वो 8 पाई का आ रहा है, मतलब 8 का आ रहा है, बताओ। यस सर। ऐसा बोलोगे तो क्या अपन जनरल टर्म लिख सकते हैं। देखो कॉमन वैल्यू क्या क्या आएगा, मुझे लग रहा है सब समझ में, सबको समझ में नहीं आया, नहीं पूछ लो, अगर नहीं आया तो बता दूंगा फिर से। 2 पाई, 10 पाई, 18 पाई, ऐसा आएगा। तो इसका जो अपन लिखेंगे तो कॉमन डिफरेंस आपने देखा 8 का आ रहा है, तो क्या 8m लिख दें। अगर m इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो इसको 2 रख दो, ऐसा, यही बोलोगे आंसर होगा। चलेगा। किसी को समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, अगर आ गया तो बता दो, जो आ गया सर आगे बढ़ा जाए। आगे आ गया, आ गया सर। आ गया। गुड। चलो एक क्वेश्चन अच्छा सा करते हैं। If x, y belongs to 0 to 2 pi, ठीक है ना, then total number of ordered pair x, y satisfying the equation sin x into cos y equals to 1 is equal to, पहला ऑप्शन 1, B 3, C 5, D 7। सोचो sin x इंटू cos y 1 हो सकता है कब, ऐसा 1 कब हो सकता है। ऐसा तो नहीं होता है जो एक का वैल्यू 1/2 आ गया, दूसरे का 2 आ गया, दोनों को कट कर दो और आ गया 1, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना यार। क्योंकि अपने को पता है दोनों का वैल्यू क्या होगा, sin x और cos y का दोनों का वैल्यू -1 और 1 के बीच ही होगा, ऐसा yes, बोलोगे।
तो यानी कि पॉसिबल तब है जब दोनों एक साथ 1 हो। या माइनस Yes, हाँ, sir. या फिर दोनों एक साथ -1 हो। क्या यही दो केस है? Yes, sir. Yes. हाँ, तो यही अप्रोच होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है पहले। तो केस 1 जब क्या हो जाए, sin x इक्वल्स टू 1 हो एंड cos y इक्वल्स टू भी 1 हो, ऐसा बोलेंगे। और अपने अपने को दिया हुआ है जो एक्स वाई जो आप बात कर रहे हो, वो एक्स वाई किसके बीच होना चाहिए? 0 to 2π के बीच होना चाहिए, ठीक है ना। तो सोचो sin x इक्वल्स टू 1, तो x क्या क्या होगा अगर 0 to 2π के बीच में? यहाँ पे आप लिखते हो x इक्वल्स टू 4n + 1 π/2, ठीक है ना। अगर अपने को x और y दिया हुआ है 0 to 2π के बीच में बात करना है, तो आप बोलोगे जो ये x इक्वल्स टू क्या पॉसिबल है? सिर्फ एक एंगल पॉसिबल है, π/2, यानी कि n इक्वल्स टू 0। अगर n इक्वल्स टू 1 रखोगे तो क्या वो 2π से बाहर हो जाएगा? Yes, sir. बाहर हो जाएगा। तो इसके बीच में सिर्फ एक एंगल पॉसिबल है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। cos y इक्वल्स टू 1, तो यहां से y इक्वल्स टू आप बोलते हो 2m π, ठीक है ना। तो y क्या क्या हो सकता है? एक तो 0 हो सकता है, 0 पे क्लोज है। और y क्या हो सकता है? क्या y 2π हो सकता है? बताओ जी, ऐसा हो सकता यस है? हो सकता है। अगर ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं x, y का, तो क्या इन दोनों सॉल्यूशन का साथ कर दें तो एक अपने को क्या मिलेगा? x, y, तो क्या π/2 रख दिया जाए और 0 रख दिया जाए, एक सॉल्यूशन ये होगा। दूसरा π/2 और इधर 2π, क्या एक ये भी सॉल्यूशन होगा इसका? ऐसा बोलोगे? बताओ जी। एक यहां से Yes, मिला, sir. दूसरा यहां से मिला। यस अब क्या करेंगे? ये 1 तब भी पॉसिबल है जब दोनों एक साथ -1 हो जाए। तो केस 2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो केस 2 आप क्या बोलोगे? sin x इक्वल्स टू -1 एंड cos x इक्वल्स टू -1, तो दोनों -1 होना चाहिए। और आपको पता है जो -1 कब होता है? तो 4n + 3π/2 आप बोलते हो। तो आपको पता चल रहा होगा क्योंकि अपन बात कर रहे हैं 0 से 2π के बीच में, तो इसके लिए भी क्या एक ही पॉसिबिलिटी जो है? 3π/2, यही है ना। Yes, sir. Yes. और यहां से x इक्वल्स टू क्या बोलते हो? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है ना। तो ऑड को अपन क्या लिखते हैं? 2m + 1 लिख देते हैं पाई, ठीक है। और अपन बात कर रहे हैं 0 से 2π के बीच में, तो क्या इसके लिए भी एक ही है? कौन सा? पाई हो। यहाँ पे y था ना कि x, ऐसा बोलोगे? हेलो, चलेगा जी। तो इसका क्या आ गया? 3/2 पाई, ये तीसरा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन अपने से पूछा था, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर होगा? बी। चलेगा? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, है क्या? नो चलो, भावेश का आंसर सही है, गुड। नंदिनी, नंदिनी है ना या कुछ? हाँ, नंदिनी का भी 3 आ रहा है, गुड। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करें इसी टाइप का, उसमें आप ट्राई करो सॉल्व करने का, सही करने का। अब ये चैप्टर बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे है, तो इसके लिए अभी तो पढ़ लिए सब टाइप। अब क्या करेंगे अपन? मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, जो कि जेईई एडवांस पूछा है। समझे क्या? केवल 7 टाइप्स हैं। हाँ,
cos x into cos 6x equals to -1 is, पहला ऑप्शन आपके पास है, सबका सॉल्यूशन सही होना चाहिए, फटाफट लग जाओ और आंसर बताओ। बी ऑप्शन है आपके पास x इक्वल्स टू 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सी है आपके पास x इक्वल्स टू 2n माइनस 1 पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और डी है आपके पास नन ऑफ दीज। ठीक है ना, चलो सॉल्व करो तो। तो सोचो -1 कब पॉसिबल है? अगर एक 1 हो जाए तो दूसरे को -1 होना पड़ेगा, ऐसा बोलोगे क्या? cos x into cos 6x इक्वल्स टू -1, ये तब पॉसिबल है एक अगर ये 1 हो जाए तो इसको -1 होना पड़ेगा, अगर ये -1 हो जाए तो इसको 1 होना पड़ेगा। क्या ये दो केस होगा? सॉल्व कर रहे हो तुम यस लोग? तो केस 1 तुम लोग भी करते चलो, इधर मैं भी करते चलता हूँ। केस 1 जब क्या हो जाए, cos x इक्वल्स टू 1 एंड cos 6x इक्वल्स टू -1, तो ये 1 कहाँ होता है? तो ऑड नहीं, इवन, तो यहां से 2n पाई बोलोगे। ठीक है, और इसके लिए अपन क्या बोलेंगे, 6x इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कि 2m प्लस 1 पाई। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 2m प्लस 1 पाई अपॉन 6। अब दोनों का सॉल्यूशन अपन देखते चलेंगे जो क्या क्या आ रहा है। तो इधर से x इक्वल्स टू आएगा, ये अपना क्या है 2n पाई है, तो इसके लिए आप बोलोगे पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे x क्या क्या आएगा, तो अगर अपन m का वैल्यू 0 रख दें तो π/6 आएगा, 1 रखे तो 3 पाई अपॉन 6 आएगा, बोले तो π/2। अगर अपन यहाँ से m का वैल्यू कितना रख दें, अगला रख दो 2 रख दो, तो आपको ऐसे ही पता चल रहा होगा जो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 आ रहा है ऊपर में, ये π/6 है, ये 3 π/6 है, तो अगला क्या होगा 5 π/6 होगा, 5 π/6, फिर क्या आएगा 7 π/6 आएगा, फिर क्या आएगा 9 π/6 आएगा, फिर आ जाएगा 11 π/6, फिर आ जाएगा 13 π/6। क्या लग रहा है जो कभी अपना 2n पाई टाइप का बनेगा? नहीं बनेगा ना, देख लो, कभी नहीं बनेगा। तो क्या इन दोनों का जो सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन ढूंढेंगे, तो क्या कॉमन सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 5 आएगा। अगर इसका इंटरसेक्शन लें तो इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 आएगा। तो कह सकते हैं नो कॉमन वैल्यू, नहीं। क्लियर है सबको? हेलो, यस हाँ। Yes, sir. अब सोचो एक -1 हो जाए, दूसरा 1 हो जाए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें देख लेते हैं केस 2। केस 2, अगर अपन बोले किसको -1 हमने बोला, यहाँ पे cos x को -1 बोल दिया, cos x इक्वल्स टू -1 एंड cos 6x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बोल देंगे, तो क्या ये 2n प्लस 1 पाई होगा, एंड 6x इक्वल्स टू इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो क्या 2m पाई बोल दें, और यहाँ से x इक्वल्स टू m पाई अपॉन
3 हो जाएगा, इस वाले में आएगा। अब देखो इसमें x का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू आप लिखोगे पाई, लिखोगे 3 पाई, लिखोगे 5 पाई, लिखोगे 7 पाई, लिखोगे 9 पाई, लिखोगे, ऐसा करके आएगा। और यहां से देखो तो x इक्वल्स टू क्या होगा, पाई बाय 3, फिर क्या लिखोगे 2 पाई बाय 3, फिर क्या देखो पाई आया, बताओ जब भी 3 का मल्टीपल आएगा, हाँ, तो फिर यहाँ पे क्या बोलोगे 4 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, फिर यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा, ऐसे चलेगा। फिर आप बताओ यहाँ से क्या लिखोगे, फिर ये 6 था तो 7 पाई बाय 3, 8 पाई बाय 3, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 पाई आ जाएगा। समझ पा रहे हो आप? तो इसमें जो कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन इसका जो होगा सारा ये कॉमन आएगा, बताओ क्या Yes. कॉमन आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो अपने पास x क्या होगा, क्या बोले, कौन सा वाला? 2n+1। हाँ, यहाँ से बोल देंगे 2n + 1 × पाई, क्या यही आंसर आएगा? Yes. Yes. Yes, sir. तो देखो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला। समझ में आया सबको? हेलो, Yes, sir. Yes, चलेगा sir. जी। तो आगे पढ़ा जाए, चलो एक अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट यही सब यूज होगा जो अभी तक पढ़े हो, उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये अपन देखेंगे, ठीक है ना? अच्छा है। sin थीटा प्लस √3 cos थीटा इक्वल्स टू 6x - x² - 11, ठीक है ना? और थीटा जो अपना है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू 4 पाई, वेयर x बिलोंग्स टू r होल्ड्स 4। पहला ऑप्शन नो वैल्यू ऑफ x एंड थीटा, दूसरा ऑप्शन 2 पेयर ऑफ values of x, theta. C, 2 values of x and 2 values of theta. D, 1 value of x and 1 value of theta, ठीक है ना? इसको सॉल्व करना है। पिछले क्वेश्चन का भी आंसर आया है बच्चों का, नंदनी का सही है, गुड। कैसे होगा ये, कैसे किया जाए? अब सोचो आप अभी तक जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे, ठीक है ना, एक बार सीखे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अपन अभी जो ग्राफ पढ़ रहे हैं पैरेलल में, उसमें भी अपन बात करेंगे लास्ट में, लास्ट वाले सेक्शन में। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप सॉल्व करते थे, एक्चुअली वो क्या था, क्या अपन ऐसा ही करते थे, दो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आता है वही अपन फाइंड करते थे? ध्यान देना आप, अगर मैं बोल दूं यहाँ पे x² - 5x + 6 = 0, ठीक है ना? अब देखो एक कर्व मैं बोलूं जो इधर लेफ्ट हैंड साइड जो आ रहा है ये वाला, ठीक है ना, एक तो बोल दो चलो y = इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो, एक क्या कर लो y = इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो y = लेफ्ट हैंड साइड का अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ कैसा आएगा? क्या ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो क्या ये जो लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ आएगा क्या कुछ इस टाइप का आएगा? 2 और 3 इसका रूट्स आ रहे हैं, नहीं? 2, 0, 3, 0, मतलब यहाँ पे बोलते हो जो ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है।
अब सोचो y इक्वल्स टू 0 लाइन का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो क्या आएगा? y इक्वल्स टू 0 लाइन का अगर ग्राफ ड्रॉ करूं तो क्या वो यही लाइन होगा x एक्सिस? Yes. Yes. तो इसका जो सॉल्यूशन आता था क्या है? दो कर्व हैं, एक कर्व क्या है? ये y इक्वल्स टू 0 है, दूसरा कर्व क्या है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। क्या ऐसा है? अगर अपन बोले जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन अपन कैसे फाइंड कर रहे हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या दो है? ये दोनों कर्व जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एक इस पॉइंट पे, दूसरा इस पॉइंट पे। आप ये ऐसा सोचो, जो दो कर्व के बारे में अपन बात कर रहे हैं बस। एक कर्व क्या अपना, ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दूसरा कर्व क्या है? y इक्वल्स टू 0। एक कर्व क्या है? स्ट्रेट लाइन है, एक पैराबोलिक है। ये दोनों दो पॉइंट पे कट किया, तो क्या इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन अपन कितना बता देंगे? 2 होगा। समझे क्या? हेलो। Yes. अब सोचो Yes, sir. अगर ऐसा होता, जो ये अपन यहाँ पे ऐसा लिखा रहता, जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस 10 कर दो, तो देखो माइनस 10 करते ही आप बोलोगे नो सॉल्यूशन। ऐसा बोलोगे? देख लो डी तुम्हारा क्या आ रहा है, नो रियल सॉल्यूशन बोलोगे आप, अगर क्वाड्रेटिक टाइप से सॉल्व कर रहे हो तो। अब मैं बोलूंगा जो देखो एक्चुअली में क्या हो रहा है, रियलिटी क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो ये ग्राफ तो आपने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो तो आपने ड्रॉ कर लिया। अगर y इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस 10x ड्रॉ करें, माइनस 10 ड्रॉ करें, तो माइनस 10 क्या यहाँ पे नीचे में होगा? क्या ये वाला जो है y इक्वल्स टू माइनस 10 का कर्व होगा? और ये कर्व और ऊपर वाला कर्व कहीं कट कर रहा है? नहीं कट कर रहा है, तो क्या अपन No, बोलेंगे जो रियल सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नहीं आएगा, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, तो कितना सॉल्यूशन होगा? तो 0 सॉल्यूशन होगा। ऐसा आप बोलोगे? बताओ। और अगर तुम उसको क्वाड्रेटिक टाइप का सॉल्व करोगे तो क्या देखो वहां से क्या रियल रूट्स आ रहा है? तो रियल रूट्स नहीं आ रहा है। समझे क्या? Yes. Yes. यानी कि अगर दो कर्व हैं, अगर एक साइड लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे fx है और राइट हैंड साइड यहाँ पे gx है, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन अपने को पता करना है तो क्या करो, एक बार y इक्वल्स टू fx का ग्राफ ड्रॉ कर लो, एक बार y इक्वल्स टू gx का ग्राफ ड्रॉ कर लो। ठीक है, मान के चलो fx का ग्राफ ड्रॉ किए, कुछ इस टाइप का आ गया, ठीक है ना, और gx का ग्राफ ड्रॉ किए, ये किसका ग्राफ है? y इक्वल्स टू fx, समझाने के लिए बस आपको। और gx का ग्राफ ड्रॉ किए तो gx का ग्राफ कुछ इस टाइप का आ गया। अब अपने से पूछे ये क्या है? y इक्वल्स टू gx है। अब अगर अपने से पूछे चलो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता दो कितना होगा, तो क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता देंगे? एक तो ये आएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, तीन जगह कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या ये 3 होगा? बताइए, ऐसा बोलोगे? Yes, sir. अब मान लेते हैं जो कोई बच्चा ना इसको ऐसे सॉल्व कर रहा है, देखो रियलिटी क्या है इसमें। अगर मैं बोलूं fx, इसको इधर ले आओ, माइनस gx इक्वल्स टू 0 कर दो, चलेगा? अब सोचो जहां पे ये कट कर रहा है, क्या वहां पे सेम x पे सेम y का वैल्यू होगा दोनों का? सोचो, क्या ये x1 कॉमा आप बोलोगे fx1 भी होगा? क्या ये x1 कॉमा gx1 भी होगा? क्या fx1 और gx1 का वैल्यू सेम होगा? अरे इंटरसेक्ट कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा ना यार, एक पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर रहा है। Yes. क्या आप ऐसा बोलोगे? Yes, sir. हाँ, तो और इस पॉइंट पे भी क्या बोलेंगे, जो अगर ये x2 है तो क्या x2 कॉमा fx2 और x2 कॉमा gx2, क्या दोनों का वैल्यू सेम होगा, fx2 और gx2 का? और इसमें देखो क्या बोलोगे, ये x3 कॉमा
fx3 है और सेम पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपन लिख सकते हैं x3, gx3, और यहां से अपन बोल देंगे ये fx3 और gx3 आपस में सेम होगा। तो आप देख पा रहे होंगे जो इसको सेटिस्फाई क्या क्या कर रहा है, तो एक x1 कर रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसका कोऑर्डिनेट जो x कोऑर्डिनेट है, दूसरा x2 कर रहा है, तीसरा x3 कर रहा है। तो क्या अपन कहेंगे जो इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो 3 होगा, यानी कि यही आएगा। चलेगा? अरे समझ रहे हो तुम सब? Yes, sir. तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज थोड़ा करो और इसका सॉल्यूशन बता दो। कैसे किया जाए? एक बार तो अपन देखते हैं लेफ्ट हैंड, और देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है ना तो यूज क्या होता है, एक तो ग्राफ तो बताओगे ग्राफ कर बना ले, दूसरा लिमिटिंग केस होता है, मतलब बाउंड्री कंडीशन। आपको पता है जो लेफ्ट हैंड साइड का रेंज क्या होगा और राइट हैंड साइड का क्या रेंज होगा, दोनों पता है आपको, ठीक है ना? तो एक बार रेंज निकाल के देखो और देखो तो क्या ऐसा इक्वालिटी होल्ड कर रहा है जो दोनों का सेम वैल्यू मैच करे, क्या ऐसा हो रहा है? तो जानने के लिए देखते हैं अगले पेज पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपको समझाता हूं, दूसरा क्वेश्चन आपसे खुद करवाऊंगा। ठीक है, चलेगा जी? Yes, sir. तुम लोगों को टफ तो नहीं लग रहा है ना? बताओ, कोई कुछ नहीं बोलना है? नहीं लग तो रहा है, आप पढ़ा लो सर, हमें तो नहीं आ रहा है। ऐसा ही है क्या? No, हाँ, इसमें टफ नहीं लगता है सर। नहीं लगता है? चलो यहाँ पे साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बात करें तो ये जो साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा है, इसको चलो y इक्वल्स टू इतना लिख लेता है। इसका अगर रेंज फाइंड करोगे तो कैसे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं या फिर डायरेक्ट रेंज बोल देते हैं अपन। तो क्या बोलते हैं, जो अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा है तो क्या इसका रेंज आता है, जो रेंज आ जाएगा y बिलोंग्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कैसे आता है सब आपको पता है अच्छे से। तो इसका वैल्यू देखो तो कितना आ जाएगा, क्या ये -2 आ रहा है? बताओ, ऐसा आ रहा है? yes, sir. ठीक है, अब चलो अपन इसके बारे में जान लेते हैं, जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है इसके बारे में। तो यहाँ पे है ये y इक्वल्स टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11। चलेगा। अब जैसे ही हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखा तो हमने देखा अरे a तो निगेटिव है, लेस देन 0 है, तो ग्राफ कैसा होगा, क्या पैराबोला डाउनवर्ड होगा? ठीक है Yes, जी। और इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वर्टेक्स पे होगा। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, y कोऑर्डिनेट होता है -d/4a। ऐसा होता है? बताइए जी, ऐसा Yes. बोलेंगे? Yes, sir. हाँ, Yes. ऐसा बोलेंगे। तो देखो तो इसका d कितना आया, d का वैल्यू फाइंड करो, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या अपन बोलेंगे, जो -8 आया नहीं? ठीक है, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जो आएगा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो -b/2a, तो -b यानी कि -6, या फिर 6/3 डायरेक्ट बोल दें, 6/3 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा ये, ऐसा बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है ना? और ये 8 सोचो यहाँ पे लिखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे में 4 और यहाँ पे ये -1, ऐसा लिखोगे क्या? -3 होगा ना? क्या चीज? अरे X a है ना? कोऑर्डिनेट -3. हाँ a भी है ना, a क्या है यहाँ पे, -1 है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल Yes, आउट हो yes, जाएगा। हाँ, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, क्या ये 3, -2 आएगा, ऐसा बोलोगे? अब सोचो इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज अगर पैराबोला डाउनवर्ड ग्राफ बन रहा है तो क्या इसका रेंज अपन बोलेंगे जो -∞ टू
-2 होगा, ऐसा कहोगे आप। अगर पैराबोला डाउनवर्ड होता है तो अपन बोलते हैं -∞ to -d/4a, ऐसा बोलते हैं। क्या कुछ नया है आपके लिए? ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ रखे होगे, उसके बाद आप Yes, ग्राफ में भी पढ़े हो, ठीक है ना। तो हमने देखा जो इसका रेंज तो आ रहा है यार -∞ to कितना -2, और ये आ रहा है -2 से 2, यानी कि सिर्फ एक पॉइंट पे ये इक्वालिटी होल्ड करेगा, जब इधर वाला भी -2 हो जाए और राइट हैंड साइड वाला भी -2 हो जाए। क्या आप ऐसा बोलोगे? तो वैसा एक सिंगल सा है, जब इसका वैल्यू yes, -2 हो जाए, क्योंकि ये जो है वो -2 to 2 है, -2 से ऊपर है, और ये क्या है -2 से नीचे है, तो एक जगह इक्वालिटी होल्ड कर सकता है? बताइए। ऐसा बोलेंगे yes, sir. जब दोनों का वैल्यू -2 हो जाए, तभी जाके पॉसिबल है। समझ पा रहे होगे तो बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो हमने बोला जो देखो यार, इसका सॉल्यूशन तभी निकल सकता है जब इधर साइड वाला भी क्या हो जाए, यानी कि sin थीटा प्लस √3 cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाए, -2 हो जाए। एंड 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11 इक्वल्स टू क्या आ जाए, -2 हो जाए। और ये -2 कहाँ होता है, तभी अपन ने देखा x इक्वल्स टू कहाँ पे -2 होता है, तो x इक्वल्स टू 3 पे। तो इसका सॉल्यूशन तो अपने को मिल गया, x इक्वल्स टू 3। समझे क्या? Yes, sir. हाँ, अब सोचो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 डिवाइड करने से अच्छा है जो इस 2 को इधर ले आओ। तो क्या ये 1/2 sin थीटा प्लस √3/2 cos थीटा इक्वल्स टू -1 बोलोगे? ऐसा कहने में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो 1/2 क्या मैं कह सकता हूं, ये sin π/6 इंटू साइन थीटा प्लस cos π/6 इंटू cos थीटा इक्वल्स टू -1। तो यहां से ये आ गया आपके पास cos थीटा माइनस π/6 इक्वल्स टू -1, यानी कि थीटा माइनस π/6 इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कि 2n+1 पाई, ऐसा बोलोगे। यानी कि थीटा इक्वल्स टू 2n+1 पाई प्लस π/6, ऐसा बोलेंगे। बताइए जी, कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. देखो, हाँ, कुछ अच्छा क्वेश्चन तो आएगा ही ना। अगर अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अपन कैसे एडवांस में करेंगे वहां पे? ऐसा तो नहीं है ना जो डायरेक्ट उठेंगे सिंपल सिंपल करके और अचानक एक दिन एडवांस से पहले अपने माइंड में सारा सब कुछ आ जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना, जादू होता है। No, sir. हाँ, तो अपने को पहले से उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, तब जाके वहां पे होगा। ठीक है। Yes, sir. yes, sir. और अपने को जो x था, सॉरी उस क्वेश्चन में साथ में x बिलोंग्स टू r दिया हुआ है और थीटा के पे रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा है। थीटा कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 4 pi. 0 to 4 पाई। तो देखते हैं 0 to 4 पाई में अपने को यहाँ से थीटा कितना मिलता है। थीटा ग्रेटर देन अपना है 0 और लेस देन है 4 पाई। तो सोचो अगर अपन इसमें n का वैल्यू कितना रख दें, 0 रख दें, थीटा इक्वल्स टू n अगर 0 रखोगे तो ये तुम्हें क्या देगा, 0 रख दो तो पाई प्लस π/6 यानी कि 7 π/6 ऐसा आएगा। ये इसके अंदर है, बिल्कुल है। अगर n का वैल्यू अपन 1 रख दें तो थीटा क्या होगा, क्या ये 3 पाई प्लस π/6 ऐसा होगा, यानी कि 19 π/6। और जैसे ही n2 रखोगे तो इससे बाहर हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? Yes.
तो अपने पास थीटा क्या क्या आया, तो 7 पाई/6, 19 पाई/6, और x क्या आया, तो x अपना 3 आया। यही है ना जी, बताओ। यस सर। हम्म तो आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आंसर क्या होगा, तो टू पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ x कॉमा थीटा, ये सही होगा। ऐसा बनाओगे, हेलो, Yes, sir. यस सर। चलेगा, मजा आया, बताओ कुछ बहुत। समझ में आया। हाँ, तो इस टाइप का क्वेश्चन एक और करते हैं, उसके बाद आज का क्लास रहने देंगे। अगले क्लास में बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, फिर चैप्टर को बाय बाय बोलेंगे। अरे यार, ये क्वेश्चन भी आपका एडवांस लेवल का होगा, देखना। द वैल्यू ऑफ a for which of the equation a square minus 2a plus sec square pi a plus x equals to 0 has solution is option A 1, B 2, C 0 और 1, D 1 और 2। अपने को A का वैल्यू बताना है जिसके लिए ये सॉल्यूशन आए। तो कैसे करें ये पता नहीं है अपने को, तो पता करते हैं, कुछ ना कुछ जादू करना पड़ेगा। देखो a स्क्वायर माइनस 2a देख के आपको लग रहा होगा अगर a का 1 का साथ मिल जाता तो क्या ये a माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाता। Yes, sir. तो जब आप एक्स्ट्रा 1 लाओगे तो क्या आप बोलोगे जो 1 लाए हैं तो 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ऐसा सोचेंगे, बिल्कुल सोचेंगे। तो ठीक है जी, तो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 माइनस 1 प्लस सेक स्क्वायर पाई a प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप इसको देखो, ठीक है ना, और साथ ही साथ आप इसको भी देखो, क्या कुछ ना कुछ बात बनता हुआ दिख रहा है। एक को क्या बोलोगे, दूसरे को क्या बोलोगे, क्या ये a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 10 स्क्वायर पाई इंटू a प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, ऐसा आप बोलोगे। अरे चलेगा क्या। Yes, sir. तो अब सोचो, ये है a माइनस 1 का स्क्वायर और ये है आपका 10 पाई इंटू a प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो सोचो स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर दोनों का सम 0 कब पॉसिबल है, क्या जब दोनों एक साथ 0 हो जाए तभी पॉसिबल है। मतलब अंदर वाला पार्ट ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए तभी तो इक्वालिटी होल्ड करेगा, 0 के इक्वल आएगा। ठीक है ना। Yes, sir. आपने बोला जो चलो a दोनों एक साथ होना चाहिए, यानी कि a माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए एंड 10 पाई a प्लस एक्स इक्वल्स टू भी 0 होना चाहिए, एक साथ 0 होना जरूरी है। अगर एक साथ 0 नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। तो सोचो यहां से आपने निकाला जो a का वैल्यू 1 है, ठीक है, एंड क्या ये 0 हो रहा है अगर a का वैल्यू 1 रखे तो क्या ये 10
पाई, क्या ये 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 बोलोगे? ऐसा बोलेंगे? Yes, sir. ठीक है। और आप देखो तो यहाँ से क्या ये 10 और ये इसको क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई एक्स लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0, ऐसा। और सोचो 10 पाई प्लस थीटा क्या होता है? 10 पाई प्लस थीटा क्या होता है? 10 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में पहुंचता है? बताओ। tan थीटा होगा। 10 थीटा होगा। क्या वो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा? तो क्या अपन यहां से बोलेंगे, ये आ जाएगा 10 पाई प्लस नहीं पाई एक्स इक्वल्स टू 0, ऐसा बोलोगे? अब सोचो ये 0 हो सकता है, तो ये 0 किस किस के लिए हो सकता है? बताओ जी। यहाँ पे हमने a का वैल्यू रख दिया इसमें 1, इसमें जो चल रहा है a का वैल्यू अपन 1 रख के देख रहे हैं, क्या पॉसिबल है? तो बिल्कुल है। अगर x अपना यहाँ पे क्या आ जाए, x बिलोंग्स टू अपना इंटीजर आ जाए, अगर x अपना इंटीजर आ जाए तो क्या ये हमेशा 0 होगा? बताओ। अरे x का वैल्यू 1 रख लो तो 10 पाई क्या होता है, 0 होता है। 2 रख लो यस सर। तो 10 2 पाई क्या होगा, 0 होगा। यानी कि जब जब x अपना इंटीजर आएगा तो ये 0 होगा, पॉसिबल है, ऐसा बोलेंगे। और ऐसा पॉसिबल किसके लिए है? तो a इक्वल्स टू 1 के लिए है। तो a का कितना वैल्यू पॉसिबल है? 1। और a Yes, का sir. वैल्यू क्या होगा? तो 1 होगा। क्लियर है सबको? बताओ, है क्या? लास्ट कोई? स्टेप थोड़ा बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बताएंगे। दोनों एक साथ 0 हो जाए तो अपना काम बनेगा, ठीक है ना। एक 0 हो रहा है यस। a इक्वल्स टू 1 पे, तो हमने सोचा चलो दूसरे वाले में अपन क्या करते हैं, a का वैल्यू 1 रख देते हैं और देखते हैं a का वैल्यू 1 रख के क्या ये भी 0 होगा। तो आपने देखा जो यस। हाँ a इक्वल्स टू 1 रखेंगे ना तो ये भी 0 बनेगा, उसके लिए x अपना इंटीजर हो जाए, चलेगा। तो ऐसा क्या यस सर। a का वैल्यू पॉसिबल है? तो a का वैल्यू 1 पॉसिबल है। 1। हाँ ठीक है। आज एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस साल का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन होगा, इसी टाइप का होगा, फिर इसके बाद देखा जाएगा अगले साल। इफ a x and y are the solution of the equation 12 sin x plus 5 cos x equals to 2y square minus 8y plus 21, then find the value of 24 upon 5 cot x y upon 2। ये भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करके बताओ तो। क्या इस टाइप का क्वेश्चन देखते ही अपने मन में ये ख्याल आना चाहिए जो दोनों साइड का अपने को रेंज निकालना चाहिए और देखना चाहिए जो क्या ये अगर रेंज मैच करेगा, ठीक है ना, तभी तो कट करेगा ना यार। सोचो एक ऊपर चला गया और एक नीचे ग्राफ बन रहा है, तो रेंज मैच किया? नहीं किया, तो नहीं कट करेगा। तो मैच करेगा मतलब रेंज होगा दोनों का, कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा, तभी तो एक दूसरे को कट करेगा, तभी तो सॉल्यूशन पॉसिबल है, यस सर। ऐसा सोचोगे। Yes. हाँ तो लेफ्ट साइड का रेंज तो अपन ऐसे ही फटाफट फाइंड कर सकते हैं। लेफ्ट साइड का रेंज क्या होगा, क्या स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए, ऐसा बोलोगे। इसका जो रेंज होगा, क्योंकि आपको पता है a sin x प्लस बी कॉस एक्स, इसका जो रेंज अपन लिखते हैं क्या होता है वो, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा बोलते हैं अपन। Yes, sir. तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ये -13 to 13 होगा? Yes, sir. और राइट हैंड साइड के बारे में क्या ख्याल है, ये तो y में क्वाड्रेटिक है, y में क्वाड्रेटिक है, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या है, 2 है, तो कैसा होगा इसका फेस,
पैराबोला अपवर्ड होगा, ऐसा बोलोगे? बिल्कुल। तो पैराबोला अपवर्ड होगा, यहाँ पे है अपने पास, एक सेकंड, 2y² माइनस 8y प्लस 21, ठीक है ना? तो इसका अगर अपन बात करें, इसका जो वैल्यू होगा, ठीक है ना, इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, तो अपन बोलेंगे जो इसका तो फेस अपवर्ड है और अपवर्ड है, तो क्या बोलोगे, जो इसका जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा, क्या ये -b/2a -d/4a होगा? और वर्टेक्स का Yes, sir. x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -b/2a, तो क्या ये 8/4 यानी कि 2 होगा ये? ठीक है। और इसका d Y फाइंड करो तो d कितना आ रहा है? y इक्वल टू, हाँ y इक्वल टू 2, d क्या आ रहा है इसका बताओ? b² - 4ac 104. Yes, sir. b² - 4 into 2, -104. तो 64, यहाँ से ये 8 आया, ऐसा होगा ना? तो ये तो माइनस कितना आ गया, ये 4 आ गया इधर, और ये 104 आ रहा है, ये तो Yes, sir. तो d इतना आ जाएगा 104 -104। तो यहाँ पे सोचो क्या आ जाएगा, 104 अपॉन, क्या ये 4 into 2 ऐसा बोलेंगे? बताइए। Yes, sir. तो ये कितना होगा 52, और इसको 4 से गायब नहीं होगा तो कितना आ जाएगा बताइए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 से हाँ कट तो रहा है, 4 13, तो क्या आ गया ये 2,13 आएगा। Yes, sir. ठीक है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, इस वाले का रेंज क्या बोलोगे? इसका रेंज यानी कि इसका वैल्यू क्या 13 टू इन्फिनिटी होगा? Yes, sir. तो ये जो मैच कर रहा है आपस में, क्या एक ही वैल्यू है जिसपे दोनों का वैल्यू इक्वल आ रहा है, यानी कि ये भी 13 हो जाए और ये भी 13 हो जाए? नहीं, बताओ जी। ये आया आपका Yes, sir. 13 टू इन्फिनिटी, और ये आया -13 टू 13, यानी कि सिर्फ एक ही जगह मैच कर रहा है, जब क्या हो जाए, राइट साइड का वैल्यू भी 13 आ जाए और लेफ्ट साइड का वैल्यू भी 13 आ जाए, ऐसा बोलोगे आप? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। तो अब इसके बारे में अपना ख्याल क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो अपना 12 sin x प्लस 5 cos x, ये अपना 13 हो जाए, उसके लिए x देख लो। और राइट हैंड साइड जो है अपना 2y² - 8y, राइट हैंड साइड जो है अपना 2y² - 8y प्लस 21, ठीक है ना? ये भी अपना क्या हो जाए, 13 के इक्वल हो जाए। क्या तभी सॉल्यूशन पॉसिबल है? और ये 13 के इक्वल कहाँ पे हो रहा है, किस y के लिए? क्या अगर इसको सॉल्व करें तो y का वैल्यू अपने पास 2 आएगा, क्योंकि वो तो पहले अपन फाइंड कर रखे हैं। बताइए, क्या वो y अपने को Yes, sir. पहले से ही पता चल रहा? Yes, sir. ये जो 13 होगा वो 2 पे आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे तो आप बोलते हो जो किससे डिवाइड कर दे, √a² + b² से, और a² + b² का वैल्यू कितना आएगा, 13 आएगा, और 13 राइट हैंड साइड में अपने को दिख रहा है, तो क्या करें, इसी को डिवाइड कर दें यहाँ पे, 5/13 cos x = 1 बोल दें, ऐसा कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? हाँ, No, sir. तो इसको अपन बोल देते हैं ये sin अल्फा हो जाएगा इंटू sin x, प्लस इसको अपन बोल देते हैं cos अल्फा इंटू cos x = 1। तो इसको क्या बोल दोगे, क्या ये cos x - अल्फा = 1 बोलोगे? Yes, sir. जहां पे तुम्हारा sin अल्फा जो है वो तुम्हारा 12/13 है, और cos अल्फा जो है तुम्हारा वो 5/13 है। ठीक है, अब सोचो इसका अगर सॉल्यूशन लिखें तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा,
cos x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 1। तो क्या अपन बोल रहे हैं, x माइनस अल्फा इक्वल्स टू ये हो जाए 2n पाई टाइप का, और x इक्वल्स टू क्या आ जाए, अल्फा प्लस 2n पाई, ऐसा बोलोगे क्या? n बिलोंग्स Yes. टू इंटीजर। तो अपने पास x भी आ गया और अपने पास y भी आ गया, और अपने को फाइंड करने के लिए क्या बोला है ये, देखो 24/5 cot x y अपॉन 2, यही फाइंड करना है ना अपने को। बताइए, चीजें क्लियर Yes, है sir. थोड़ा बहुत? हाँ, तो हमें फाइंड करना है 24/5 cot x इंटू वाई अपॉन 2। तो x का वैल्यू पता है, y का भी वैल्यू पता है, तो रख दो 24/5 cot x क्या है आपका, तो अल्फा प्लस 2n पाई, ये x है, y क्या है आपका 2 है अपॉन 2, ऐसा बोलोगे, ये 2 गायब होगा, क्या आ गया 24/5 cot। अब सोचो यहाँ पे 2n पाई प्लस अल्फा क्या होता है, cot 2n पाई प्लस अल्फा, क्या cot अल्फा ही होता है? अरे भाई साहब, क्या ये cot अल्फा होगा? yes, T sir. तो अपन पढ़े हैं, t 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है, t थीटा ही तो होता था वो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए, ठीक है ना। तो अब सोचो cot अल्फा कहाँ से फाइंड करें, तो यहाँ से निकाल लेते हैं इन दोनों को डिवाइड करके। तो cot अल्फा क्या हो जाएगा, क्या ये 5/12 आएगा, इसका वैल्यू यहाँ रख दो 5/12। क्या मजेदार क्वेश्चन है ना, ये एडवांस का अच्छा क्वेश्चन है। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ,